वॉइस ऑफ अमेरिका के फेसबुक लाइव के साथ मैं हूं आसिम अली राना और इस वक्त हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हैं, जहां गुज़िश्ता 2 रोज से हंगामा देखने में आ रही थी, बहुत चहल पहल देखने में आ रही थी और आईनी तारामीम पास कराने के लिए कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब हुकूमत ने फैसला किया है कि इनको 10 से 12 रोज के लिए मौखर कर दिया जाए। लेकिन ये सब क्यों किया जा रहा है, ये मौखर क्यों की गई, पहले इतनी जल्दी क्या थी, इस हवाले से बात करने के लिए हुकूमत के कानूनी मुशीर बैरिस्टर अकील हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। 10 से 12 रोज के लिए मौखर करने का फैसला किया गया, वजह क्या बनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें एक ब्रॉडर कंसेंसस और एक इत्तेफाक राय से जो तमाम तर चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हर एक पार्टी उसमें अपनी इनपुट दे रही है, जो उस कमेटी के मेंबर्स हैं, और ज़ाहिरी बात है वो कमेटी आपने कल देखा उसकी एनलार्जमेंट भी हुई है, 5 सेनेटर्स भी उसमें इंक्लूड हुए हैं। तो आरा जो मुख्तलिफ आ रही है वो बिल्कुल हम उसको कंसिडर कर रहे हैं और उसको हम चाहते हैं कि वो बाकायदा तौर पे उस मसवदे में रिफ्लेक्ट भी हो। अब इसमें ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वो लेट हो गया या पहले हो गया या कोई जल्दी थी। जल्दी बिल्कुल भी नहीं किसी मामले में थी, और जो कुछ कर रहे हैं अवाम के मफाद में कर रहे हैं और सामने इन ओपन डे कर रहे हैं, कोई ऐसी इसमें बात नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मेजॉरिटी जो एक कंसेंसस था वो डेवलप हो चुका था। उसके बाद जो कुछ 1-2 पॉइंट्स थे वो अभी अंडर कंसिडरेशन है, और उसके साथ साथ जो एक सबसे अहम चीज़ है कि जब कमेटी की एनलार्जमेंट हुई है तो वो उधर से भी सेनेटर्स के भी आ रही है, क्योंकि ये ओरिजिनेट तो इन आइदर ऑफ द हाउसेज हो सकता है। तो ज़ाहिरी बात है वहाँ से भी कोई मुफीद मशवरा आ जाए, जिस तरह मौलाना साहब ने मुफीद मशवरा दिया, और वो हमने कंसिडर भी किया और उसको रिफ्लेक्ट भी किया उस डॉक्यूमेंट में। अकील साहब, जो एक चीज़ देखने में आ रही थी, जो बार बार कहा जा रहा था कि इसका मसवदा जो है वो किसी के साथ भी शेयर नहीं किया गया। आमतौर पर जो रवायात देखने में आती हैं उसके मुताबिक जब भी कोई कानून साजी होती है तो उसमें सबसे पहले जो है मसवदा उसको पेश किया जाता है, तब उसके ऊपर मुकम्मल डिबेट होती है। 18वीं तरमीम आई थी, 100 से ज़ायद उसके ऊपर डिस्कशन हुई थी। लेकिन आप इसको इतनी उजलत में क्यों कराना चाह रहे थे कि जब बाकी मीडिया को नहीं पता, पार्लियामेंट को नहीं पता, लेकिन आप उसको मसवदे को यहाँ पर लेकर आना चाह रहे थे? ऐसी क्या वजह थी? देखिए, इसमें कोई ऐसी उजलत वाली बात नहीं थी। ये काफ़ी टाइम से, फ्रॉम डे 1 जब से हुकूमत फॉर्मेशन में आई है, तब से ये तमाम तर चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है। आपको याद होगा, मैं तो बल्कि ऑन रिकॉर्ड हूँ कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006 में उसमें कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स का जिक्र है, उसी की स्पिरिट से जो है आगे मामला बढ़ा रहे हैं। और हमारे इत्तेहादी हैं, तमाम इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लिया, अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लिया। ये नहीं कहा जा सकता कि अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। लेकिन अपोजिशन तो इनकार करती है कि हमारे पास इसका मसवदा नहीं है। ये बताएं कि JUIF के साथ डिस्कशंस जो हैं वो काफ़ी टाइम से नहीं चल रही। ये नहीं हो सकता, ये काफ़ी टाइम से चल रही हैं, उनके बिल्कुल अंडर कंसिडरेशन है। और ये अब वहाँ से जो मुफीद आरा आएगी, ज़ाहिरी बात है उसको इंशाल्लाह इनकलकेट करके इनकॉर्पोरेट भी करेंगे, और ये एक बेहतर जो है आपके सामने मसवदा आएगा। सब इसकी हमें अगर आप 2 मिनट दे सके तो वो ये बता सकेंगे इसके अहम पॉइंट्स जो थे, वो अगर आप हमें बता दें कि आप कानून साजी में क्या क्या कुछ अहम पॉइंट्स? मेरे ख्याल से वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तमाम तर आज वजीर कानून ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बता चुके हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अकील हमारे साथ थे और वो बता रहे थे कि इसके ऊपर इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए जो है वो तमाम के तमाम साथियों को जो है वहाँ पर मुख्तलिफ जमातों को जो है उन्होंने कहा इसमें कोई उजलत नहीं थी, लेकिन मुकम्मल तौर पर मुशावरत इसके लिए ज़रूरी थी। हमारे साथ इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और हमारे दोस्त, हमारे कुलीग MP सोमरो इस वक्त मौजूद हैं। सोमरो साहब, ये बताइएगा कि अभी जो यहाँ पर जैसे अकील मलिक ने कहा कि उनको कह रहे हैं कि कोई उजलत नहीं थी, बहुत जल्दी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि कल रात 12 बजे तक कौमी असम्बली की जो है वो कार्रवाई चली। वो वहाँ पर उसमें बहुत सारा दिन इंतजार करते रहे, सेनेट का इजलास, कौमी असम्बली का इजलास होगा नहीं होगा, और इफ एंड बट्स थे। उसके बाद जाके रात का इजलास हुआ और आज तक मौखर किया गया, और आज लग रहा था कि शायद आज ये कानून साजी हो, लेकिन आज सुबह जो फैसला किया गया वो ये कानून साजी अब 10 से 12 रोज का कह रहे हैं, और देखना होगा कि अब आइंदा कब होती है। आपके जरा इस हवाले से क्या कहते हैं? जो यहाँ पे सुनगुन, यहाँ पे पार्लियामेंट की राहदारियों में बातचीत हुई, उसमें क्या आपको क्या समझ आया कि किस वजह से ये सब की सब हुई है, कितना डिले हुआ? क्या हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं थे, अपोजिशन ज्यादा स्ट्रांग थी, या अदालतों का डर था, क्या वजूहत थी? देखें, जो पहला आपने बात की कि इनको जल्दी थी या नहीं थी और हुकूमत इनकार कर रही है कि हमें जल्दी नहीं थी, तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि हफ्ते के दिन आपने इजलास किया है, वो छुट्टी का दिन होता है पाकिस्तान में। आपने संडे को किया है इजलास, वो भी छुट्टी का दिन होता है। और कल तो
हद ही हो गई थी। तो आपने 11 बजे इजलास चलाया है, सुबह को 11:30 बजे होना था, फिर आपने फिर उसको चेंज किया 4 बजे, 4 बजे के बाद 11 बजे के बाद इजलास शुरू हुआ और 6 मिनट भी नहीं चला और आपने इजलास मुलतवी कर दिया, फिर आज रखा। ऐसे सेनेट के साथ अशर हुआ, तो इनको जल्दी थी और ये कराना चाहते थे। मसला ये हुआ है, एक ड्राफ्ट के नुकात पर इतफाक नहीं हुआ और क्योंकि अपोजिशन नहीं मानी, ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान नहीं माने, तो क्योंकि मौलाना फजल रहमान के डिसाइडेड वोट थे, उन फैसला कुन वोट थे, मौलाना फजल रहमान नहीं मान रहे थे, तो वो हो नहीं पा रहा था। एक और मसला था जिसमें मौलाना फजल रहमान हमारे ज़राए कहते हैं वो फंसना नहीं चाहते थे, क्योंकि मौलाना फजल रहमान अगर कौमी असम्बली में हिमायत कर देते तो पीटीआई के लोग उनको कह रहे थे कि ये हमारे 4 लोग तोड़कर हार्स ट्रेडिंग करके ये आईनी तरमीम कराएंगे, आप उनको ये रास्ता ना दें। तो इसलिए मौलाना फजल रहमान ने इनको कहा इनके लोग तोड़ने के बजाय पीटीआई को भी इत्तफाक राय में शामिल करें, उनसे भी मुशावरत करें और फिर तरमीम लाएं। तो कौमी असम्बली का तो रात 11:30 बजे तक इजलास ख़त्म हो गया था, मगर जो खुसूसी कमेटी बनाई गई है नियर अबाउट 1 बजे तक उसका इजलास चला, उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई, डेडलॉक बरकरार था और रात ही अंदाज़ा हो गया था कि ये तरमीम नहीं लाई जा सकेगी। और क्योंकि सुबह जैसे हुआ तो उसको उस बात की तस्दीक हो गई, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए इतलात आई कि वो लाहौर के लिए चले गए हैं, क्योंकि एक बंदा भी अगर हुकूमती यहाँ से चला जाता है तो इनके नंबर पूरे नहीं होते। तो सुबह ही पता लग गया था कि ये नहीं हो पाएगी। हुकूमत करना चाहती थी और सैटरडे और संडे को इसलिए करना चाहती थी कि हुकूमत को ये खदशा था, हमारे ज़राए बता रहे हैं कि अगर आईनी तरामीम का ड्राफ्ट सामने आ गया और वो किसी भी पार्टी ने, किसी भी फर्द ने जाके सुप्रीम कोर्ट में दे दिया, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट वो ड्राफ्ट तलब कर लेगी और कहीं इस अमल को रोक न दे। तो इस खौफ की वजह से छुट्टी के दिन इजलास किया जा रहा था, तो ये ज़राए कह रहे हैं, मगर वो हो नहीं पाया। और अब हुकूमती ज़राए तो ये कह रहे हैं कि 10-15 दिन के लिए हम कोशिश करेंगे तो ये मामला हो जाए, मगर ये होते हुए फ़िलहाल इतना जल्दी नज़र नहीं आ रहा। हाँ, ये कमेटी बनी है, खुसूसी कमेटी, उसमें एक मीसा के पार्लियामेंट का ड्राफ्ट बनाना है। अगर वो कोई कोशिश करती है और म्यूचुअल कोई होती है, मगर जो ख़ास तौर पे हुकूमत कुछ तरामीम करना चाहती है, तो वो फ़िलहाल अपोजिशन को काबिल कबूल होते हुए हमें नज़र नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया एमबी सोमरा। बिल्कुल हुकूमत की जिन्हें इस हवाले से सरतोड़ कोशिशें की, मौलाना फजल रहमान को मनाने की उन्होंने कोशिश की, इसके साथ साथ दीगर अपने इत्तेहादी जितने भी थे या अपोजिशन के लोग थे उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस हवाले से ज़्यादा बातचीत नहीं की गई और उनका बार बार यही क्लेम रहा कि इसका मुसव्वदा हमारे साथ शेयर नहीं किया गया, हमें नहीं मालूम कि कौन सी तरमीम लाई जा रही है, जिसके बाद नंबर्स पूरे ना होने की वजह से फिलहाल ये हुकूमत ने जो आईनी तरमीम को लाने का जो फैसला था उसको मौखर कर दिया है। आइंदा ये कब होगा, 10 से 12 रोज़ का कहा जा रहा है, लेकिन हुकूमत इस हवाले से कब तक अमल दरामद करती है, कैसे उसको करती है, मुकम्मल करती है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस और वेबसाइट का विजिट कीजिए।